चिकन कचौरी एक टेस्टी स्वादिष्ट मिश्रण क्यों ना बनाए। एकदम नई तरह की कचौरी, गेहूं के आटे की परतों के बीच भरपूर मसालों से भरा चिकन और लाजवाब मसाले की खुशबू। ये है चिकन कचौरी। क्यों खास है ये रेसिपी? गेहूं का आटा पोषक तत्वों से भरपूर और आसानी से भी मिल जाता है, और चिकन प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत। इसमें जो मसाले होते हैं वो स्वाद को बढ़ाते हैं और पाचन में भी मदद करते हैं। तो कुरकुरी परत और मुलायम अंदर, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको और क्या चाहिए? ये तो देखिए एक नई रेसिपी ट्राई करने के जुनून है आज, थोड़ा सा समय है और बनाना शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ों के देखिए साथ तैयार हो परत जाइए एक वाली स्वादिष्ट सफर के बनी। लिए। इस रेसिपी के साथ आप घर पर ही बना सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट जैसी चिकन कचौरी, करारी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे बोनलेस हाफ केजी चिकन, यानी 500 ग्राम चिकन ले लीजिए और इसे खूब अच्छी तरह से साफ धो लीजिए। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक लगा करके और इसे 10 मिनट के लिए रख दीजिए। तो इसकी जो स्मेल वगैरह है निकल जाएगी, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो भी अच्छी तरह से निथर जाएगा। तो वो मॉइस्चर निथार लीजिए और अब गैस चालू करें, पैन रखें और इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालकर गरम करें। तेल जैसे हल्का गरम होगा इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे और चिकन के पीस डाल करके इन्हें चलाते हुए पिंक से वाइट कर लेना है। देखिए जैसे इनका कलर चेंज होगा इसे हम कवर करेंगे और कवर करके इसे हम टेंडर कर लेंगे। चिकन जो है जल्दी ही टेंडर हो जाता है और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि ये खुद मॉइस्चर छोड़ता है और उसी में ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसे टेंडर कर लेंगे। जब चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और चिकन को ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चिकन को मैंने ठंडा कर लिया है। अब इस चिकन के पीस को हम बारीक बारीक चाकू से काट लें या फिर हाथ से इसके रेशे निकाल कर रख लें। तो ये काम मैं करके रख लेती हूँ। इसके बाद कचौरी के लिए हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा। इसे अच्छे से 3 से 4 बार मैंने छान लिया है। गेहूं के आटे को अच्छी तरह से छान कर ले लीजिए, जिससे बहुत बारीक हो जाएगा। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें। अब मोयन के लिए इसमें हम डालेंगे घी 2 टीस्पून और इसे हाथों से रब करते हुए अच्छी तरह से पूरे आटे में मिक्स कर लीजिए। इसके बाद 1 कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ नॉर्मल पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाएंगे। और इसका आटा जो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, एक साथ सेमी डो लगाकर तैयार करना है। तो इसमें हमारा पूरा 1 कप पानी जो है डो लगाते समय मैंने ले लिया है और इसे हम अच्छे से लगा लेते हैं बढ़िया से। तो देखिए आटा लग गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून घी और इसमें हम डाल देंगे 2 ही टीस्पून मैदा। 1 2 और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर आटा बन जाएगा। देखिए बढ़िया सा। इतना सब कर लेने के बाद हम कचौरियों के लिए चिकन की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। तो इसके लिए गैस चूल्हा ऑन कीजिए, इस पर एक नॉन स्टिक पैन रख लीजिए। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक चॉप करके। प्याज को हमें हल्का गोल्डन फ्राई करना है। प्याज जैसे हल्का गोल्डन फ्राई होगी इसमें हम डाल देंगे चने की दाल भीगी हुई, इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगा दिया था पानी से अच्छी तरह धो करके और फिर इसका पानी जो है निथार लिया था। तो ये आधा कटोरी चने की दाल है और इसे डाल करके हम अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जिससे बढ़िया सी गल जाएगी। तो फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर ही रखेंगे और इसे हम अच्छे से 4 से 5 मिनट तक के लिए रोस्ट कर लेंगे। देखिए चने की दाल को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और साथ में हरी मिर्च कूट करके डालेंगे। तो 3-4 हरी मिर्च को मैंने कूट लिया था हल्का सा और इसे डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे धीमी आंच पर, जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन जो है खत्म हो जाएगा। देखिए 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया था, आंच को पूरी तरह से धीमा कर देना है। और अब इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, भुना जीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। तो 2.5 टीस्पून इसमें ले रहे हैं हल्दी पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए धीमी आंच पर मसाले को हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहना ताकि मसाले जो है जलेंगे नहीं पैन में, और आंच को बिल्कुल धीमा कर देना। और अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक यहाँ पर आप देख सोच समझ कर डालें, क्योंकि चिकन में भी हमने नमक डाला है और इसकी जो हम बनाएंगे ना ऊपर का कवर उसमें भी हमने नमक डाला हुआ है। तो स्टफिंग के हिसाब से थोड़ा ही नमक जाएगा, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। तो देखिए चिकन के पीस को मैंने ये रेशे रेशे खोल लिए हैं अच्छी तरह से और ये चिकन इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को हम दाल और मसाले के साथ भून लेंगे। चिकन चूंकि हमारा टेंडर है, जैसे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, बस धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अच्छा सा मसाले का टेस्ट इसमें उतर आएगा। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने चिकन को जो है मसाले के साथ भून लिया है। बढ़िया सी जो स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए फरेरी सी स्टफिंग लेना है ताकि जब हम नाश्ते के साथ चिकन की जो कचौरी में भरेंगे उसे फ्राई करेंगे ना, तो ये जो स्टफिंग है बढ़िया फरेरी रहेगी। इसकी वजह से कचौरी भी बहुत खस्ता बनती है। तो अब आंच को हम बंद कर देंगे और इस स्टफिंग को हम कर लेंगे ठंडा। देखिए आटे को 10 मिनट हो गए हैं
और अब आटे को हम दोबारा से पटे पर इस तरह अच्छे से चिकना कर लेंगे मसलते हुए हाथों से, ताकि बढ़िया से चिकना हो जाएगा। थोड़ा सा इसी तरह से चिकना हो गया है और अब इसे हम दो बराबर बराबर पीस में डिवाइड करेंगे। एक पीस लेकर इसकी गोल लोई बना लें और दूसरी की भी हम इसी तरह से गोल लोई बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए अब एक लोई को हम रख देंगे कवर करके और एक लोई की हम पतली और बड़ी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। रोटी को हमें लंबाई में बेलकर तैयार करना है। देखिए अभी मैं बेल करके आपको रोटी बताती हूँ। तो इसे लंबा और पतला बेलना है और सभी तरफ से एक जैसा बेलना है। गेहूं के आटे से बनी ये कचौरियाँ इतनी खस्ता परत वाली बनकर तैयार होती है कि बाजार से तो लाना आप भूल ही जाओगे। इतनी मजे की बनेगी और बहुत आसानी से आप बिगनर्स भी होगे ना, घर में बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। बस इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीटली देखना है, गौर से देखना है। तो बड़ी और पतली रोटी बेलकर तैयार कर ली है मैंने। और अब जो हमने साटा बनाकर रखा था ना, इसमें से हम 1 चम्मच साटा लेंगे और पूरी रोटी पर इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। इक्वल किनारों वगैरह सब पर अच्छी तरह से इसे लगा लीजिए। जब देखिए मैंने रोटी पर साटा डालकर सभी तरफ एक जैसा अच्छे से लगा लिया। अब रोटी को एक किनारे से लेना है और इसका टाइट रोल बनाना है। देखिए इस तरह से इसका टाइट रोल बनाना है, ढीला रोल नहीं बनाना। जितना अच्छा टाइट हाथों से बनाएंगे ना, ये बढ़िया से बनकर तैयार होगा। तो किनारे वगैरह से इसे रोल करते हुए और बीच से रोल करते हुए इसे इस तरह से बनाना है। देखिए रोल के जो किनारे हैं ना बाहर निकले हुए, इन अंदर करते जाइए। देखिए इस तरह से ये किनारों को हम अंदर कर लेंगे और बढ़िया टाइट रोल जो है बनकर तैयार हो गया है। 2-4 बार इसे इस तरह से पट्टे पर फेर लें और टाइट हो जाएगा। अब चाकू से इसे हम 7 बराबर बराबर पीसीस में कट कर लेंगे। देखिए इतने बड़े बड़े पीस कट करना है हमें। और चाकू से इसे कट करने के बाद अब एक पीस लेना है और इसे दोनों हाथों की हथेलियों में बीच में दबाकर हल्का सा प्रेस कर लेना है। देखिए इस तरह से प्रेस कर करके सारे पीसेस हम रखते जाएंगे। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसमें लेयर आई है ना, बढ़िया सी। इसी तरह से बाकी के भी रोल को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये प्रेस किए हुए पीस में से एक पीस लेना है, बाकी को साइड पर रखना है और पट्टे पर थोड़ा सा आटा डस्ट करके और बेलन से इसे हम हल्के हाथ से बेलेंगे। इसे टाइट हाथ से मत बेलना, वरना इसकी जो परत है ना गायब हो जाएंगी। तो हल्के हाथों से इसे हल्का सा बड़ा बेल लेंगे, पूरी से थोड़ा सा छोटा साइज में। देखिए इस तरह से आपने बेल लेना है। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी परत बनकर आई है। एक एक रोटी में अलग अलग परत जो है दिख रही होगी आपको। तो सारी इसी तरह से बेल करके हम रख लेंगे। कचौरी लेना है और ये जो स्टफिंग है हमारी ठंडी हो गई है, तो इस स्टफिंग में से हम इसमें एक एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे, 1 से 2 या 1.5 चम्मच जितना आपने रख सको इस तरह से। और फिर इसको ऐसे उठा करके हम इस तरह कवर करते हुए इसकी किनारों को आपस में जोड़ दें। तो इसके किनारे जो है पतले पतले जोड़ना है और थोड़ा इस तरह, ताकि यहाँ मोटा ना आए। इसे हाथ पे रख के आप इसको हल्का गोल शेप दे दें इस तरह और हल्का सा हथेली से हम ये प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह बढ़िया से प्रेस करना है, थोड़ा सा कचौरी जैसा, ताकि ये मोटी ना हो। और इसे प्रेस कर करके एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी लेयर से सारी कचौरी सेम प्रोसेस से हमें करके रखना है। एक और मैं आपको भरकर दिखाती हूँ। देखिए लेयर दिख रही ना कितनी बेहतरीन। और इसमें हम स्टफिंग रखेंगे। ये देखिए स्टफिंग रखा गई और फिर इसको हम किनारे से लेते हुए ये देखिए हल्का हल्का सा, ये देखिए इस तरह लेते हुए बीच में कर लेना है इसको। हल्का सा गोल शेप इस तरह दे दीजिए। फिर इसको हम हल्के हथेली से प्रेस करके थोड़ा चपटा कर लेंगे। देखिए बढ़िया से। तो ये जो बीच में हमारी मोटाई नहीं रहेगी वो बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस से बाकी की सारी बनाकर तैयार करते हैं। कचौरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी लेयर आई है। लेयर आप देख पा रहे होंगे, ये है के साथ फ्राई करना होता है हमें। तो इस तरह इन्हें भर भर के आप रखते जाए। चलें अगले प्रोसेस में इन्हें फ्राई करने के। तो देख इसके लिए कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर मीडियम तेल गरम कीजिए। इसमें थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डालकर देखिए ये तेल का ऊपर आ रहा है। तो तेल जो है एकदम परफेक्ट गरम है चिकन कचौरी फ्राई करने के लिए। और चिकन की कचौरियां भी हमारी एकदम तैयार है बन करके। तो एक एक पीस से बड़े होले से डालिए, बड़े केयरफुल डालिए, हाथों पर तेल आ सकता है। और बढ़िया से जितने एक बार में कढ़ाई में आप अरेंज कर सकें इतनी कचौरी डाल करके इसे हमें फ्राई करना है। कचौरी में डाल रही हूँ, हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं। तेल का टेम्परेचर आपके सामने है। देखिए तेल जो है कम टेम्परेचर पर ही इसे हमें फ्राई करना है। और कचौरी डालने के बाद जो है टेम्परेचर तेल का कम हो जाता है। तो इसे एक सा करने के लिए हल्का तेज आंच करें, फिर वापस से आंच को मीडियम टू हाई कर दें। और पूरी वक्त में हमें इतनी ही आंच पर इसे फ्राई करना है। और शुरू शुरू में कचौरी को बिल्कुल टच नहीं करना है, बस चम्मच से इसके ऊपर हल्का सा तेल इसे डाल दें। और जैसे ही ये तेल कर ऊपर आ जाती हैं, फूल कर हल्की होकर ऊपर आ जाएंगी, तब इसे हम चम्मच से पलटेंगे। तो अब इसे हम चम्मच से पलट लेते हैं और इसी तरह से अलट पलट करते हुए कचौरी को हमें क्रिस्पी और कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है।
तो देखिए कचौरी पर अच्छा सा कलर आ गया है, बढ़िया खस्ता फ्राई हो गई है, फूलकर बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो इन्हें हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और एक्सेस तेल जो है कढ़ाई में निथार लेंगे, इसे एक प्लेट में पलटेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी की भी कचौरी फ्राई कर कर तैयार कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी लेयर वाली खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम बाकी की कचौरियां भी तलेंगे। तो एक बैच हमारा फ्राई हो गया, दूसरा बैच भी इसी तरह तलेंगे और आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी लेयर खुलकर आ रही है कचौरी में, बढ़िया सी तैर कर जब ऊपर आ जाएंगी तब इसे हम चम्मच से पलट देंगे। शुरू शुरू में इसे टच नहीं करना है, बस चम्मच से थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डालना है। देखिए कितनी बढ़िया लेयर मैं आपको दिखाती हूँ और बेहतरीन सी ये फ्राई होती है। एक बेच फ्राई होने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। इसे बहुत धीरज के साथ फ्राई करना होता है, जिस तरह से हम समोसे वगैरह कचौरी वगैरह फ्राई करते हैं ना। आप तो जानते हैं हलवाई बहुत ही धीमी आंच पर इसे बहुत देर तक फ्राई करते हैं। तो बढ़िया सी लेयर खुलकर आ रही है, बढ़िया सी फ्राई हो गई है। दूसरा बेच भी हमारा फ्राई हो गया है, इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसे हम स्टेनर में निकालेंगे और इसका एक्सेस तेल कढ़ाई में निथार लें और इसे एक प्लेट में पलट लीजिए। तो देखिए आपने कितनी आसानी से हमने मार्केट की तरह बिल्कुल वैसे ही लच्छा और लेयर्ड वाली चिकन खस्ता कचौरी, वो भी गेहूं के आटे से बनाकर तैयार की है। खाने में भी इतनी मजेदार लगती है। एक ये देखिए कितनी अच्छी लेयर वाली हमारी जो है बनकर कचौरी तैयार हुई है। इन्हें हम पलट लेते हैं। तो देखिए देखिए कितनी अच्छी परत वाली बनी है, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत ही अच्छी। कितनी खस्ता आप देख पा रहे होंगे। चिकन लच्छा कचौरी की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मजेदार रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू सून।